अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो फ्लूइड्स फ़्लो करते हैं ना, बहुत ही डाइवर्स तरीके के साथ फ़्लो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सामने वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्वाइट वाटर स्ट्रीम जो है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि यही पानी जब सफ़र करता है वाटरफॉल के अंदर फ़्लो करता है वाटरफॉल में, तो हमें एक डिफरेंट पैटर्न नज़र आता है, हमें एक डिफरेंट तरीक़ेकार नज़र आता है। इसी के साथ साथ जब हम हवा की मूवमेंट को देखते हैं, आराम से हवा जो है वो फ़्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, ब्रीज़ मूव कर रही है, तो उसमें एक अलग पैटर्न नज़र आता है। जबकि यही हवा एक मुख्तलिफ़ तरीके के साथ मूव करती है जब एक टॉर्नेडो अपनी इंतहा पर होता है, तो यही हवा जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इन्हीं फ़्लोज़ के बारे में है कि वाटर या एयर किन किन तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ फ़्लो करती है, और बेसिकली हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ़्लो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप को समझने से कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं क्या। सबसे पहले जो हम फ्लूइड फ़्लो को डिफ़ाइन करेंगे वो हम टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे कि कितनी टाइप जो है वो टाइम के लिहाज से हैं। दूसरा हम देखेंगे कि टर्बुलेंस के लिहाज से फ्लूइड फ़्लो कितनी किस्म का होता है। फिर हम देखेंगे डेंसिटी के लिहाज से फ्लूइड फ़्लो कितनी किस्म का होता है। और चौथा और आखिरी तरीक़ेकार होगा विस्कोसिटी के ज़रिए फ्लूइड फ़्लो को समझने का। अच्छा, टाइम के लिहाज से देखा जाए तो फ्लूइड फ़्लो दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं स्टेडी फ़्लो और दूसरा कहलाता है अनस्टेडी फ़्लो। टर्बुलेंस की बात की जाए, हलचल की बात की जाए, तो दो टाइप का फ़्लो होता है, उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ़्लो और दूसरे को कहते हैं टर्बुलेंट फ़्लो। इसी तरीके से डेंसिटी के लिहाज से इसकी दो अक़साम है, कंप्रेसिबल फ़्लो भी होता है और इनकम्प्रेसिबल फ़्लो भी होता है। और इसी तरीके से विस्कोसिटी के लिहाज से भी हम दो तरीक़ों से फ्लूइड फ़्लो को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला कहलाता है विस्कस फ़्लो और दूसरा कहलाता है नॉन विस्कस फ़्लो। तो पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो डिफ्रेंशिएट करना है, जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड को समझना है, वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट से समझना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टर्बुलेंस, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, एंड फाइनली हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू विस्कोसिटी। तो चलिए पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम को समझते हैं और बारी है स्टेडी फ़्लो को समझने की। तो थोड़ा सा नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसको। स्टेडी फ़्लो रेफ़र करता है ख़ास कंडीशन में जो कि फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लोइंग फ्लूइड की, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी होती है, जैसे कि प्रेशर होता है, जैसे कि टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट रहता है एट एनी गिवन पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गिवन पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहता है। ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहे पूरे फ्लो में, लेकिन एक गिवन पॉइंट के ऊपर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है पॉइंट टू पॉइंट, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम रहती है। सेम गोज़ फॉर प्रेशर, ठीक है। और ऐसे फ़्लो को कहते हैं स्टेडी फ़्लो, जिसको अगर हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं तो सबसे पहले आप देखो कि एक टेपरिंग पाइप के अंदर फ्लूइड फ़्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सपोज़ कर लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सपोज़ करता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे तो जब भी फ्लूइड इस पॉइंट पर पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी एक जैसी होती है। हालांकि पूरे पाइप के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन से गुजर रहा होता है वैसे स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ पे आके स्पीड कम हो जाती है। लेकिन हर वो पार्टिकल जो इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, जब वो इस पॉइंट से मूव कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर या टेम्परेचर किसी एक पॉइंट पर हर एक पार्टिकल का, फ्लोइंग पार्टिकल का सेम रहता है। तो ऐसे फ़्लो को स्टेडी फ़्लो कहा जाता है। दूसरी एग्जांपल उसी स्ट्रीम की सपोज़ कर लेते हैं। काम वेदर है और स्ट्रीम जो है, पानी गुजर रहा है, वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सी हवा चल रही है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल, मिसाल के तौर पर स्ट्रीम के अंदर जब इस पॉइंट से कोई भी पार्टिकल गुजर रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा सेम है। वैसे वेरी कर रही है, पत्थर के करीब आकर डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन हर एक पार्टिकल पानी का जब वो इस पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी स्पीड सेम होगी। तो ऐसे फ़्लो को कहते हैं स्टेडी फ़्लो, और नाम से ही जाहिर है स्टेडी फ़्लो से मुराद हो गई ऐसा फ़्लो कि हर एक पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं। इसी के कॉन्ट्रास्ट के अंदर आप अनस्टेडी फ़्लो को समझ सकते हैं। अनस्टेडी फ़्लो, जिसे हम ट्रांजिएंट फ़्लो भी कहते हैं,
असल में ऐसा फ्लूइड मोशन है जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं विद टाइम के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे वो जो फ्लो फील्ड होती है उसके अंदर वेरी कर सकते हैं, लेकिन स्टडी के अंदर इसका ऑपोजिट था, वेरी नहीं कर सकते थे और यहाँ पर वेरी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये बात आप याद रखिएगा। और स्टडी में हम कह रहे थे कि टाइम के लिहाज से भी जितने ही पार्टिकल वहाँ से गुजरेंगे उनकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी। अनस्टडी के अंदर आप देख सकते हैं कि जब हम एक टैप को ओपन करते हैं तो पहले आप देखिएगा स्पीड कम होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो पार्टिकल हैं वो किसी भी पॉइंट से गुजर रहे हैं, लेट से इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो पहले वाले पार्टिकल जब गुजर रहे थे तो स्पीड डिफरेंट थी, अब वाले पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट है। और जब हम क्लोज करेंगे इसी फुसेट को तो आप देखेंगे, इस नलके को जब हम बंद करेंगे तो आप देखेंगे जो पार्टिकल की स्पीड है वो दोबारा से कम हो जाएगी। तो टाइम के लिहाज से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब पार्टिकल की स्पीड बदल रही है, कभी जैसे शुरू में कम है फिर तेज़ हो गई, तो ऐसे फ़्लो को अनस्टेडी फ्लो कहा जाता है। इसी के लिहाज से अगर हम समझते हैं फ्लोइंग रिवर, एक रिवर है वो फ्लो कर रहा है, तो आप देखेंगे जो पार्टिकल की स्पीड है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टाइम के लिहाज से वेरी कर सकती है। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट को हम सपोज करें तो यहाँ से पार्टिकल पहले अगर गुजर रहा है तो उसकी स्पीड डिफरेंट है, अगला पार्टिकल आ रहा है तो स्पीड डिफरेंट है, अगला पार्टिकल आ रहा है तो स्पीड डिफरेंट है। इसका मतलब जो फ्लोइंग रिवर होता है असल में वो अनस्टेडी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो ये हमने अभी तक दो पढ़ लिए, तो पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। स्टेडी फ्लो के अंदर याद रखिए जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्टी टाइम के लिहाज से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज नहीं होती। याद रखना, गिवन पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। टाइम के लिहाज से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। जबकि जब हम अनस्टेडी फ्लो की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टाइम के लिहाज से चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो टाइम के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स पर चेंज होती रहती हैं। ठीक है दी, तो इन दोनों को आपने देख लिया कि ये दोनों जो डिफ्रेंशिएट हमने करा है ये टाइम के लिहाज से करा कि टाइम के लिहाज से अगर स्पीड में फ़र्क आता है तो वो अनस्टेडी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर टाइम के लिहाज से स्पीड में फ़र्क नहीं आता तो वो स्टेडी फ्लो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसके बाद हमें समझना है विद रिस्पेक्ट टू टर्बुलेंस, यानी कि पानी के अंदर हलचल मची है या नहीं मची हुई उस लिहाज से। तो पहला होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लेमिनर फ्लो भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेमिनर फ्लो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, स्ट्रीमलाइन भी यूज़ होता है। स्मूथ होता है, बड़ा ऑर्डरली टाइप होता है, तरतीब के साथ फ्लूइड फ्लो करता है, और समझ लो उसके अंदर पैरेलल लेयर्स बन जाती हैं, तभी उनको स्ट्रीमलाइन कह रहे हैं। जो पैरेलल लेयर्स हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो बिल्कुल एक लाइन के अंदर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, फ्लूइड पार्टिकल, और यहाँ पर जो मूव करते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, थोड़े बहुत होते होंगे लेकिन विदाउट सिग्निफिकेंट मिक्सिंग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। यानी कि एक पार्टिकल ने जो रास्ता पकड़ लिया उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है या उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। याद रखिएगा, लेमिनर फ्लो के अंदर जो पाथ मूव करते हैं एक प्रिडिक्टेबल मैनर के अंदर करते हैं, यानी कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है ना, हमेशा एक पाथ होता है जिसको एक पार्टिकल फॉलो करता है तो उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करता है। ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीम लाइन तभी कह रहे हैं कि एक रास्ता अगर एक पार्टिकल ने फॉलो करा तो उसी रास्ते को उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी फॉलो करेगा, तो सब एक स्ट्रीम लाइन के अंदर बहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। और बाकी मैंने बताया लेमिनर फ्लो तो इसका नाम है ही। ये कब होता है? 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि वेलोसिटीज़ कम होनी चाहिए, रफ्तार जितनी कम होगी उतना बेहतर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। हाई विस्कोसिटीज़ होनी चाहिए, जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उतना उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो कराना आसान काम है। और तीसरा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लो के सामने कोई भी रुकावट आती है तो नतीजे में आप देखेंगे कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहता। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए शराइत वेलोसिटी का ज़्यादा होना, वेलोसिटी का कम होना, विस्कोसिटी का ज़्यादा होना, और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन का यानी रुकावट का प्रेजेंट ना होना स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाता है। पहली एग्जांपल देखो,
बज़ाहिर देखने में आपको लगेगा कि शायद ये कुछ चीज़ है जो जमी हुई है, एक्चुअली जमी हुई नहीं है, बल्कि जो कुकिंग ऑयल है वो एक नलके से बह रहा है ऊपर से लेके नीचे की तरफ, और ये इतना तरतीब के साथ बह रहा है कि देखने में हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये फ़्लो कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो बाल्टी में आपको गिरता हुआ नज़र आएगा कुकिंग ऑयल, कि हाँ भाई कुकिंग ऑयल तो गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हर एक पार्टिकल ना एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो कर रहा है। तो कुकिंग ऑयल फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, ये एग्जाम्पल है स्ट्रीम लाइन फ्लो की। दूसरी एग्जाम्पल देखो, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। ये पानी फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जितना आगे हम जा रहे हैं उतनी तो हमें थोड़ी बहुत हलचल नज़र आ रही है, देखो थोड़ा सा हलचल नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आप देखो तो पार्टिकल एक ही रास्ते को फॉलो कर रहा है। जबकि अगर आप ऊपर से इसी को देखोगे तो आपको देखने पे तो ऐसा नज़र आएगा जैसे कि फ़्लो हो ही नहीं रहा है, बल्कि एक जगह पे रुका हुआ है। यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करो तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि पानी एक जगह पर रुका हुआ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, कंट्रोल फ्लो कराते हैं तो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाता है। ठीक है जी, अब आइए स्ट्रीम लाइन का ऑपोजिट समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्बुलेंस, और उसका नाम है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंस कहते हैं हलचल को, तो टर्बुलेंट फ्लो हलचल वाला होगा। टर्बुलेंट फ्लो एक डायनामिक और केओटिक टाइप है, केओस मचा होता है, एक अफरा तफरी मची हुई होती है फ्लूइड के अंदर, जिसमें इर्रेगुलर मोशन होता है और एडीज बनते हैं। ठीक है, करंट फ्लो करते हैं, वेव्स बनती हैं और फ्लक्चुएशंस आती है वेलोसिटी में और प्रेशर के अंदर। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये अपोजिट है लेमिनर का। लेमिनर के अंदर एक पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो करता है उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी सेम रास्ते को फॉलो करता है, जिसको हमने स्ट्रीम लाइन का नाम दिया था। यहाँ पे एक केओस मचा हुआ है, एक हलचल मची हुई है, पार्टिकल डिफरेंट रास्ते को फॉलो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तभी इसको टर्बुलेंट फ्लो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टर्बुलेंस मची हुई होती है। अच्छा, फ्लो टर्बुलेंट कब होगा? तो जो कंडीशन मैंने लेमिनर के लिए बताई थी ना, उसका उल्टा इधर होगा। यह हाई वेलोसिटीज़ पर होता है, लो विस्कोसिटी पर होता है, और अगर कोई प्रेजेंस है डिस्टर्बेंस की या ऑब्स्टेकल की, तो जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है। यानी कि अगर लेमिनर फ्लो के सामने भी आप कोई रुकावट रख देते हैं तो लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो सकता है। और इसके अलावा हाई वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हलचल ज़्यादा मचेगी, और लो विस्कोसिटी, क्योंकि जब विस्कस होते हैं तो पार्टिकल आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं तो एक रास्ते को फॉलो करते हैं, और अगर विस्कोसिटी कम है तो यकीनन उनके अंदर टर्बुलेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, फ्लो कर रही है स्मोक। अब स्मोक के किसी पार्टिकल को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस रास्ते को फॉलो करेगा। कोई पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है, फिर वो कहीं मूव कर रहा है, पीछे आने वाला पार्टिकल आगे जाने वाले पार्टिकल के रास्ते को फॉलो नहीं करता। तो स्मोक जो है आमतौर पर अगर सिगरेट से उठ रही है तो शुरू में तो थोड़ी बहुत टाइम के लिए लेमिनर होती है, बट ऊपर जाके या उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो फ्लो ऑफ स्मोक दरअसल टर्बुलेंट होता है। इसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द जो फ्लो करती है हवा, वो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट मूव करती है, यानी उसमें टर्बुलेंस ज़्यादा होती है। तभी अक्सर जो जहाज़ होते हैं उनके अंदर टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है, और जहाज़ ऊपर नीचे होते हैं तो कुछ लोगों को ये जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, लेकिन जो फ्लो होता है एयर का एक्चुअली वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है जी, तो अभी अगर हम कंपैरिजन कर लें, अभी मैंने आपको 4 टाइप्स बता दी, स्टडी बता दिया, अनस्टडी बता दिया, फिर मैंने आपको लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो बताया, और फिर मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो बताया। तो एक एक सेंटेंस से इनको कंपेयर कर लेते हैं। स्टडी फ्लो चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सब कुछ सेम रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। अनस्टडी फ्लो टाइम के लिहाज से वेरी करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर या वेलोसिटी चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेमिनर फ्लो एक पैटर्न को फॉलो करता है, प्रिडिक्टेबल होता है, और आमतौर पे पीरियोडिकली ही मूव करता है। ठीक है ना, एक तरतीब से मूव करता है। जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और उसके अंदर केओस होता है, केओटिक नेचर होता है, यानी कि हलचल मची होती है, अफरा तफरी का आलम होता है पार्टिकल्स का इनसाइड द फ्लो। ठीक है, तो ये एक एक सेंटेंस से उसको हमने रिवाइज कर लिया। नाउ अगला हमने देखना है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो नाम से जाहिर है इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस ना हो सके। ये वो फ्लो होता है जो कि फ्लूइड्स के बिहेवियर को शो करता है, और आमतौर पे लिक्विड्स के अंदर ही होता है, जहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रेशर में कितना ही चेंज क्यों ना आ जाए।
देखो, जब कोई भी चीज़ कंप्रेस होती है ना, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर प्रेशर हटा दिया जाए, पार्टिकल्स दूर हो जाएं, तो पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की क्या खास बात है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो कोई भी ऐसा फ्लूइड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और उसके प्रेशर में भले से चेंज आ जाए, लेकिन उसकी डेंसिटी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, तो ऐसे फ्लो को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कहते हैं। और इस फ्लो के लिए याद रखिए, लो स्पीड होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए, ताकि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट रहे। जाहिर सी बात है, किसी फ्लूइड को अगर आप हाई प्रेशर दोगे तो उसके वॉल्यूम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जब वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा तो डेंसिटी के अंदर भी चेंज आ ही जाता है। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए ये दो इंपॉर्टेंट शराइत हैं, लो स्पीड होना और लो प्रेशर होना, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में कोई भी फ्लूइड आ सकता है जो कि कंप्रेस ना हो रहा हो। तो अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी थी वो सारी की सारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की एग्जांपल्स थी। और कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो क्या होगा, इसका उल्टा कर लो। जैसे जेट इंजन के अंदर होगा या बहुत ही हाई प्रेशर जोन के अंदर हम अगर कंप्रेस कर दें किसी भी फ्लूइड को, तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है। और बुक में डिस्कस नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप समझ गए। अगर इनकम्प्रेसिबल को समझ गए तो इसका बिल्कुल उल्टा कर लो, तो वो बन जाएगा कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। अब जो दो बचे थे उनमें से एक समझाता हूँ, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक में नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो है, विस्कस उन्होंने डिस्कस नहीं करा। याद रखिए, पहले नॉन विस्कस फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? ये वो फ्लूइड होता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती टू इंटरनल फ्रिक्शन, यानी कि वो जो उसकी लेयर्स होती हैं किसी भी लिक्विड की, ये हमने डिस्कस किया है विस्कोसिटी वाले टॉपिक में। तो जब लेयर्स हैं उनके दरमियान में कोई भी फ्रिक्शन नहीं पाई जाती, तो वो नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं और वो ईजीली फ्लो करते हैं विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं उनका फ्लो करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि हनी का, शहद का फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन पानी को अगर आप कंपेयर करें तो पानी नॉन विस्कस है, ठीक है। पानी नॉन विस्कस है, तो आमतौर पर जब पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है तो उसके पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को लूज़ नहीं करते, ठीक है। तो नॉन विस्कस फ्लूइड्स को आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं और इनविसिड फ्लूइड्स भी कहते हैं। और ऐसा समझ लो कि ये जो लिक्विड्स हैं जब ये फ्लो करते हैं, ठीक है, ये जो फ्लूइड्स होते हैं जो कि नॉन विस्कस होते हैं, जब ये फ्लो करते हैं तो इनके फ्लो को कहते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो। सही है भाई, एक ऐसा फ्लूइड जिसमें इंटरनल फ्रिक्शन ना होने के बराबर हो या ना हो, वो नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं। और जब ऐसे फ्लूइड्स मूव करते हैं तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो, ठीक है। और जिसमें विस्कोसिटी होगी ज़्यादा वो विस्कस फ्लूइड फ्लो करते हैं। इसको समझ लेते हैं। वाटर एक अच्छी एग्जांपल है नॉन विस्कस लिक्विड की, जबकि अल्कोहल भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, और बहुत सारे सॉल्वेंट्स या फ्यूल एडिटिव्स या हैंड सैनिटाइजर जो है वो शो करते हैं विस्कस नॉन विस्कस लिक्विड्स को, ठीक है जी। यहाँ पे देखो विस्कस फ्लो हो रहा है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के फ्लो को रोक रहा है, उनके दरमियान में रुक रही है ना, पार्टिकल्स आपस में रुक रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम कर दी विस्कोसिटी, तो आप देखो अच्छा खासा जो है ना दबे दबे पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा खासा फ्रिक्शन इनके दरमियान में पाया जा रहा है। लेकिन अगर इसी विस्कोसिटी को मैक्सिमम से मैं ज़ीरो की तरफ ले जाऊं, यानी कि कुछ कम कर दूं, भी देखो कितना मुश्किल हो रहा है ना इनका मूव करना, ऑब्जर्व करो। अगर इसी विस्कोसिटी को अब हम मैक्सिमम से ज़ीरो कर दें तो आप देखो पार्टिकल कितने तरतीब से मूव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो है, या इनविसिड फ्लो कहलाता है, जहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता, तो पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव कर लेते हैं जैसे कि पानी मूव करता है। तो ये एक मिसाल है नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो की, ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे फ्लो, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।